पाकिस्तान के साथ डायलॉग करना चाहिए। मैं कहता हूं कि हमें पाकिस्तान के साथ डायलॉग किस बात पे करना है, क्यों बार बार जाके पाकिस्तान के साथ डायलॉग करें। इस बात का रीजन क्या है कि ये जो नशा तस्कर लोग हैं, इनके हौसले इतने बुलंद हो चुके थे कि ये एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल भी कुछ समझ ही नहीं रहे थे। ने भी नशा तस्करों के खिलाफ अभियान हुआ, इसमें कोई ऑफिसर था, इसमें कोई ब्यूरोक्रेट था, इसमें कोई डॉक्टर था, इसमें कोई ऐसा था। ऐसे लोगों से परहेज करें और अपनी भाईचारे को बरकरार रखें। बजाय इसके, मैं तो अपील करूंगा अपनी कम्युनिटी से कि वो खुद एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आए और ऐसे लोग जो नशे को बढ़ावा दे रहे हैं, नशा तस्कर हैं, इन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन के सामने पेश करें। क्या अमेरिका किसी दिन ये कहेगा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद? क्या पाकिस्तान किसी दिन ये कहेगा कि फिलिस्तीन जिंदाबाद? क्या फिलिस्तीन ये चीज किसी दिन कहेगा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद? वासियों को अपनी तरफ से जय हिंद कहता हूं। और जैसे कि आप आज सुन रहे हैं कि मैंने भी ये चीज़ देखी सोशल मीडिया पे भी, हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो हैं वो इस बात पे बहुत जोर दे रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री जी को पाकिस्तान के साथ डायलॉग करना चाहिए, बात करनी चाहिए। और ये चीज़ें आज से पहले भी बहुत बार हो चुकी हैं। आए दिन ये बात सामने आती रही कि हर बात का हल जो है वो बातचीत से होना चाहिए, हर चीज़ से होना चाहिए, जो कि बहुत बार होता रहा। पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स पे ये बातें आती रही और आप ये चीज़ ज़रूर देखिए कि ये एक ही मेंटालिटी के जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से ही आती रही। एक्चुअली क्या है कि मैं आज अपने सुनने और देखने वाले दोस्तों को ये चीज़ बताऊं कि कुछ चीज़ें जो हैं, जो हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन लोगों ने और पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ चीज़ें हम लोगों पे, हम लोगों की बात, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो देशवासी हैं, देश प्रेमी हैं, देशभक्त हैं और अपने देश के साथ हर वक्त ईमानदारी के साथ खड़े हैं। उन लोगों पे ये बातें जो हैं कुछ थोप दी गई। जिस तरह से कोई एक आदमी ये बात को कहता है कि हमें पाकिस्तान के साथ डायलॉग करना चाहिए। मैं कहता हूं कि हमें पाकिस्तान के साथ डायलॉग किस बात पे करना है और क्यों करना है। क्या पाकिस्तान हमारी डेवलपमेंट देखेगा? क्या पाकिस्तान हम लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट की जो जरूरतें हैं वो पूरी करेगा? क्या पाकिस्तान हमारी जीडीपी ग्रोथ करेगा? क्या पाकिस्तान हमारे जो क्राइसिस होंगे हमारी कंट्री में वो दूर करेगा? पाकिस्तान का इस हिंदुस्तान में रोल ही क्या है? नॉट ओनली पाकिस्तान, मैं कहता हूं किसी भी मुल्क का इस मुल्क के साथ क्या रोल है, इसकी डेवलपमेंट, इसकी बेटरमेंट, इसकी सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के साथ क्या रोल है? हम क्यों जाएं और क्यों बार बार जाके पाकिस्तान के साथ डायलॉग करें? इस बात का रीजन क्या है? ये एक बहुत साजिश के तहत ये चीजें सामने चल रही हैं। बहुत वक्त हुआ इन लोगों ने, मेरे जो जम्मू कश्मीर के वासी हैं, कश्मीर के और जो और लोग जो हैं, उन लोगों को इस बात पे बरगलाते हुए, इस बात पे गुमराह करते हुए कि हमें पाकिस्तान से बात करनी है। क्यों करनी है? जब मैं रहता इस देश में हूं, मैं खाता इस देश का हूं, मुझे इस देश का ये कानून जो है वो इस देश का कानून मुझे इस चीज की इजाजत देता है कि मैं अपनी बात सामने रख सकता हूं, मैं फ्रीली मूव कर सकता हूं, मैं किसी भी मजहब में जा सकता हूं, मैं किसी भी धर्म के भगवान में अपना यकीन रख सकता हूं, मैं कुछ भी काम कर सकता हूं। जो बात ये कह रहे हैं हमारे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको भी ये चीज याद रखनी चाहिए कि वो इस हैसियत में भी इसी मुल्क के कानून की वजह से ही हैं जिस हैसियत से वो ये बात कह रहे हैं। और मैं बिल्कुल इस चीज पे एग्री नहीं रखता हूं। और मैं अपने देखने और सुनने वाले जितने भी मेरे लोग हैं, मैं उन लोगों को ये चीज बता दूं और उनसे ये शेयर भी करूं कि ये चीजें हम पे थोपी जाती हैं। ये बात मतलब कोई इंसान कहीं से ये बात बोलता है कि हमको ऐसा कुछ करना चाहिए, वो उसके बोलने से सारी जो कम्युनिटी है वो पूरी कम्युनिटी बदनाम हो रही है। क्यों भाई, मुझे क्या जरूरत है उसको पाकिस्तान के जाके मुझे कोई बात करने की? मेरा जॉब पाकिस्तान ने देना है, मेरे को यहाँ पे डेवलपमेंट की जरूरत है, मेरी रोड्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, कुछ और चीजें हैं, जो भी डेवलपमेंट की जरूरतें हैं। मैं जाके पाकिस्तान से किस बारे में बात करूं? पाकिस्तान अपना पाकिस्तान मुल्क देखे, मुझे क्या लेना देना है पाकिस्तान से? मैं मेरे देश को देखूंगा, मैं मेरे देश के कानून को देखूंगा, मैं मेरे देश की बेटरमेंट को देखूंगा। व्हाई शुड आई एवरीबडी एवरी टाइम आई हैव टू स्टैंड ऑन, जाओ चलो जी पाकिस्तान से बात करनी? हु द हेल इज एनी अदर कंट्री? मुझे क्या जरूरत है किसी बात से? देखिए, इसी बात से मुझे आपकी इस बात से एक बात याद आई। कुछ वक्त पहले ये जो
हमारे देश के एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से, कोई एक मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़े रिप्रेजेंटेटिव है, लीडर है, पॉलिटिशियन है, वो फिलिस्तीन के बारे में बात करते हैं। भाई साहब, आप इस बात का लॉजिक क्या है? और आपकी इस एक बात की वजह से पूरी कौम को उसी नजर से देखा जाता है। आप मुझे ये बताएं, क्या अमेरिका किसी दिन ये कहेगा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद? क्या पाकिस्तान किसी दिन ये कहेगा कि फिलिस्तीन जिंदाबाद? क्या फिलिस्तीन ये चीज किसी दिन कहेगा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद? भाई साहब, ये सब अपने अपने मुल्क हैं, इनके अपने अपने मसाइल हैं, ये अपने अपने मसाइलों को देखे रहे हैं। हमको हमारे मुल्क की अपलिफ्टमेंट के लिए सोचना है, हमको हमारे मुल्क की बेटरमेंट के लिए सोचना है। सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए पूरी कौम को बदनाम कर दिया गया है आज के दौर में। ये इनकी इन्हीं तरह की जो भाषा है, ऐसे पॉलिटिशियंस, ऐसे लोगों की, इनकी ऐसी भाषा की वजह से मेरी या हमारी या जितने भी इस पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में जितने भी खास तौर पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज और किसी से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को एक शक की नजर से देखा जाता है, जबकि उनको इस चीज से कोई लेना ही नहीं है। किसी ने ये चीज पूछी भी नहीं। किसने इस चीज का अथॉरिटी पब्लिकली किसने कहा किसी को कि आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाके, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे और नेशनलिटी के, आप इस तरह से किसी और देश के बारे में बात कीजिए? हमने तो ऐसा कभी नहीं कहा, हमने तो ऐसा ना कभी चाहा। हम आज भी इसी बात पे पूरा ईमान रखते हैं, हमारे फोर फादर्स इस बात पे ईमान रखते हैं, इनफैक्ट आने वाली जनरेशन इस बात पे ईमान रखती है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए ये पूरी कौम को गुमराह कर रहे हैं। और आप देखिए कि इनकी ऐसी भाषा की वजह से पूरी कम्युनिटी को शक की निगाह से देखा जाता है। हर जगह पे इनको हर चीज को बहुत मुश्किल से फेस किया जाता है। हालांकि कश्मीर और जे&के का जो कल्चर है, ये कल्चर ऐसा हॉस्पिटैलिटी का है कि जिसमें पूरे भारतवर्ष और पूरी दुनिया में इस चीज की, कल्चर की, हॉस्पिटैलिटी की दाद दी जाती है। पर इन लोगों ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए पूरे जम्मू कश्मीर के हर एक बाशिंदे को मजबूर कर दिया, इनको बदनाम कर दिया। मैं नहीं समझता हूं कि इनकी इस बात का, ये अब पुराना दौर गुजर चुका जिन दिनों में ये चीजें होती थी और ये इस बात से इमोशनली अपने वोटर्स को इमोशनली अपने साथ जोड़ते थे कि चलो जी डायलॉग करना है, क्या करना है, क्यों करना है डायलॉग? भाई हमें कोई जरूरत नहीं है डायलॉग करने की। जब पुंछ में ये शेलिंग होती है, जब पुंछ में लोग हमारे इसी दौरान में, पुंछ में और कहीं कहीं जब ये लोग हमारे शहीद हो गए, हमारे देशवासी, तब ये लोग कहाँ थे? तब इन्होंने क्यों नहीं कहा? क्या पाकिस्तान ये कहता है कि चलो हिंदुस्तान से डायलॉग करते हैं? क्या पाकिस्तान के लोग ये चीज कहते हैं कि चलिए भारत के साथ बात करेंगे? क्यों करेंगे भाई? हम अपना देश है, हम अपने देश के बारे में सोचेंगे, हम अपनी देश की बेटरमेंट के बारे में सोचेंगे। हम इस बात पे पूरे इत्तेफाक नहीं रखते और मैं बिल्कुल ये अपील करता हूं अपने लोगों के साथ कि ऐसी बातों पे बिल्कुल इत्तेफाक ना रखें। और ऐसे लोग जो गुमराह कर रहे हैं, आप पे ये चीजें थोपे जा रहे हैं और बदनाम किए जा रहे हैं, इन लोगों को बिल्कुल बायकॉट किया जाए। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, बहुत बड़ा भारत है, पूरे भारत में वो अपनी पूरी यात्रा करते हैं, कश्मीर भी आते हैं, जम्मू भी आते हैं, सब जगह जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए ये चीजें करनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं। हर पार्टी अपने फायदे के लिए, अपने वोटर्स के लिए, अपने पार्टी के बेटरमेंट के लिए, देश के साथ हर चीजें, देश के बेटरमेंट में बातें करती हैं। पर आप मुझे ये बताइए, पंजाब में नशे से वहां की यंग जनरेशन, युवा पीढ़ी जो है वो खत्म हो गई। पंजाब हाथ खड़े करके चिल्ला रहा है कि हमारे नौजवान इस नशे की वजह से खत्म हो गए। ये बात मुझे बताइए, ये इतने खैरख्वाह हैं मेरे इस जे&के के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं, इन लोगों को कभी ये चीज महसूस नहीं हुई कि मेरे जम्मू कश्मीर के युवा जो हैं वो नशे में ग्रस्त हैं? मेरे जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी जो है वो बिल्कुल अपने आप को खत्म कर रही है। क्या इन लोगों को ये चीजें कभी नहीं दिखी? वाई ओनली एंड ओनली ऑनरेबल एलजी साहब? और फिर उस पे भी ये इस बात को इत्तेफाक नहीं रखते हैं, ना ही हैं, वो भी इस चीज को बहुत सराहना करते हैं। इस बात पे क्यों नहीं हमारी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इस बात पे क्यों नहीं कहा? भारत जोड़ो यात्रा होती है कांग्रेस की तरफ से, हमारे पीसीसी चीफ जो हैं वो बहुत टाइम से एक नारा उन्होंने दिया हुआ है कि ये हमारा हक हमारी रियासत, ये एक नारा दिया हुआ है। तो वो इस बात पे क्यों, उनको ये मतलब क्या पॉलिटिकल पार्टी को ये चीज नहीं पता है कि जे&के स्टेट का युवा जो है वो किस तरफ जा रहा है?
क्या वो इस चीज से वाकिफ नहीं है कि ये ड्रग्स की वजह से कितना नुकसान हो चुका है? जब युवा ही नहीं रहेगा, जब युवा पीढ़ी ही नहीं रहेगी, तो कौन सी स्टेट, किस बात का हक बात कर रहे हो आप? जब जनरेशन ही खत्म हो जाएंगी तो किस स्टेट को करना है, किस स्टेट को क्या करना है? के लिए कोई ऐसा नारा क्यों नहीं दिया? ये सब चाहे वो कोई भी पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, अल्ताफ बुखारी साहब की अपनी पार्टी है, पीडीपी है, कांग्रेस है, ये लोग कभी भी इस बात को सराहना नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी कमजोरी इसमें दिखती है। ये इमोशनल सेंटिमेंट्स के साथ खेलेंगे, इमोशनली अपने वोटर्स को इमोशनली इस ऐसी बातें करेंगे जिसके साथ वो गुमराह हो और वो हकीकत से गुमराह हो जाएं, जो असलियत है। आज मुझे बताइए, अगर कश्मीर में टूरिस्ट की जरूरत है, इन लोगों की इन बयानबाजियों की वजह से मेरे जो पूरे देशवासी हैं वो लोग हमें शक की निगाह से देखते हैं, मेरे जम्मू कश्मीर के लोगों को शक की निगाह से देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐसे नुमाइंदों की वजह से। क्यों भाई? क्या एक ही इंसान का पूरा उसी पे जिम्मा है कि उसी ने सब कुछ करना है? सब किसान जो खेतों में काम कर रहा है, जिसका रोजी रोटी ही इसी पे डिपेंड है, क्या कर रहे हैं उनके लिए और क्या किया उनके लिए? इसीलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे मेरे मैं कहता हूं मेरे कौम के लोग बहुत आभारी हैं जो एलजी साहब ने एक इनिशिएट लिया और बहुत कम से हुआ। बेसिकली ये जो नशा तस्कर लोग हैं, इनके हौसले इतने बुलंद हो चुके थे कि ये एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल भी कुछ समझ ही नहीं रहे थे। जो लोग ये कहते हैं कि बेबुनियाद किसी का नुकसान हुआ, बेबुनियाद किसी का घर तोड़ा गया, एलजी साहब ने मंच से ये बात खुद कही कि किसी बेगुनाह के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। दूसरी बात आती है, ये लोग जैसे बहुत सारे लोग इस बात पे टिप्पणी कर रहे हैं कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। मैं सवाल ये करता हूं और मैं बात ये रखता हूं कि किसी, मान लो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी वो मेजॉरिटी में है जम्मू प्रोविंस में, उसका एमएलए उसका अपना है, उसके वोटर अपने हैं, उसको ये सब करने से फायदा क्या है? अच्छा, ये जब ये कहते हैं कि पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, तो जब पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग एजुकेशन में आगे आ जाते हैं, ऑफिसर्स बन जाते हैं, डॉक्टर्स बन जाते हैं, बेल्ट फोर्सेस में चले जाते हैं, अच्छी अच्छी प्लेसमेंट्स उनकी हो जाती है, तब तब किसी कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया जाता। आप मुझे बताइए, जितने भी नशा तस्करों के खिलाफ अभियान हुआ, इसमें कोई ऑफिसर था, इसमें कोई ब्यूरोक्रेट था, इसमें कोई डॉक्टर था, इसमें कोई ऐसा था? ये लोग, ये देखिए, एक कम्युनिटी जो मेरी कम्युनिटी, मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, बोली वाली कम्युनिटी है, जानवरों से पालन पोषण होता है इन लोगों का। इनको इमोशनली कुछ से कुछ सुना दो, इनके बाद खत्म। जो एक रिप्रेजेंटेटिव इस बात पे बात रखता है, खास तौर पे इस बात पे बड़ा जोर देता है कि कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है, उसी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत की जाए, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूं कि जो लोग पाकिस्तान की हिमायत कर रहा है वो मेरी कौम की कहां कितना सगा है? जमीनों की बात करते हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। फॉरेस्ट मिनिस्टर हमारी अपनी कम्युनिटी के बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और कौम में उनका बहुत अच्छा नाम है। भाई साहब, आप एक प्रॉपर फॉर्म के तहत उनके पास जाइए, एक डेपुटेशन के तहत उनके पास जाइए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है हम उनसे बात कीजिए। आप ऑनरेबल एलजी साहब के पास में एक रिप्रेजेंटेशन लेके जाइए। एडमिनिस्ट्रेशन है, कानून है, व्यवस्था है। उल्टी आप इस चीज को इतना हाइप करके कम्युनल हार्मनी को खराब करना चाहते हो। हम लोग, मेरा पड़ोसी जो है वो कोई एक अलग उससे फेथ पे बिलोंग करता है, तो उसको और मेरे बीच में आपकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आएगा। भाई मैं क्यों आने दूं? मैं भी करूंगा अपनी कम्युनिटी से कि वो खुद एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आए और ऐसे लोग जो नशे को बढ़ावा दे रहे हैं, नशा तस्कर हैं, इन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन के सामने पेश करें। मैं तो अपनी कौम से यही अपील करूंगा और मैं अपील करूंगा ऐसे तमाम लोगों को कि आप इस टाइम अपने देश के साथ खड़े रहें और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भी नसीहत है, जो भी बात उन्होंने साझा की अपने देशवासियों से, उसको पूरा तौर पे अपने अमल में लाएं, अपने इम्प्लीमेंट करें अपनी जिंदगियों में।